सिर्फ उनके रिकॉर्ड जिन्होंने कभी पेमेंट लिया ही ना। देन तो ये इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही का आना चाहिए था, जो कस्टमर आईडी 4 है उसी का रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या करोगे आप? बताओ। वेयर यूज कर लेंगे सर। हाँ, वेयर यूज कर लेंगे, वेयर। वेयर से क्या लगाओगे? कंडीशन क्या लगा दोगे वेयर से? नल कैसे मतलब? क्वेश्चन ये था कि मुझे उनकी इनवॉइस आईडी सिर्फ एक्सेस करनी है जिन्होंने पेमेंट नहीं ले रखी है कभी बार। नल, सिंपल इनवॉइस आईडी नल। पहले तो ज्वाइन कराना ही पड़ेगा ना, पहले तो ज्वाइन कराना ही पड़ेगा आपको, बिना ज्वाइन हुए रिजल्ट तो आएगा नहीं। अब हम यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन क्या, एडिशनल, सिंपल है ना। इस तरीके से काम करता है। इसी को आगे जाके सब क्यूरी के फॉर्म में से यूज करेंगे। ये सब चीजें अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब जब डीएमएल में मूव करूंगा ना तो वहां पे इन सारी चीजें देखो सिर्फ वो आ रहे हैं क्लाइंट आईडी 4। बट क्या विदाउट ज्वाइन किए पॉसिबल था? क्या विदाउट लेफ्ट ज्वाइन किया? हाँ इनवॉइस, बट ना ऐसे देखो आईडी की भी यहाँ पे यूनिकनेस ज्यादा आएगा ना। जैसे किसी ने पेमेंट सपोज कर दिया होता तो उसकी तो ड्यू 0 हो जाती, तो उसने पेमेंट फुल कर दी। जैसे सपोज आपकी ड्यू 1000 है, आपने पूरी पेमेंट कर दी तो आपको तो नल ऐसे भी हो गया, उस केस में प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा आईडी पे करना होता है ना। तो ये चीजें इस तरह से हमारी वर्क करती है। बताओ एक चीज समझो सब लोग कि क्या विदाउट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन यूज किए क्या आप कर पाते हैं ये चीजें? क्योंकि इनर ज्वाइन यदि करते तो दोनों के बीच में वो कॉमन वाला आता, लेफ्ट ज्वाइन की हेल्प से हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन पे वर्क करते हो। क्लियर हुआ सबको? इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, लेफ्ट टेबल और राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की जो बेसिक लिमिटेशंस है या डिस्टिंक्शंस है वो क्या है कि यदि दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट है तभी आप ज्वाइन करा पाओगे। यदि कॉमन एट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर कैसे ज्वाइन करा पाओगे? नो वे। समझ रहे हो ना? तो इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की सबसे जो लाइक लिमिटेशंस या आप डिसएडवांटेज का लो या ड्रॉबैक का लो, वो ये है कि वो दोनों कॉमन एट्रीब्यूट के बिहाफ पे ही ज्वाइन करता है। यदि कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो ज्वाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि मैं जैसे हमारे पास देखो प्रोडक्ट टेबल था, प्रोडक्ट टेबल के रिस्पेक्ट में हमारे पास सीफर टेबल है। अब इसी प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी था, नेम है और इनकी क्वांटिटी है, और सीफर टेबल में सीफर की इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ। यस। अब इन दोनों टेबल को मुझे ज्वाइन करना हो तो सपोज अनफॉर्चुनेटली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दोनों टेबल को ज्वाइन करना, तो क्या हमारे पास कोई ज्वाइन अभी तक है जो हमने पढ़ रखा है? इनर ज्वाइन भी इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, आउटर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों में एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, कॉमन एट्रीब्यूट। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो और ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन एंड क्रॉस। नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, विदाउट कॉमन एट्रीब्यूट के भी हम पे ज्वाइन परफॉर्म करता है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है क्या, जिससे को कॉमन एट्रीब्यूट तो ढूंढेगा नहीं, तो इक्वल दोनों को वेरीफाई कर नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास। मींस व्हाट, कि जैसे ये प्रोडक्ट आईडी 1 के रिस्पेक्ट में जैसे ये जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं प्लेस होगा, तो प्रोडक्ट आईडी 1 के रिस्पेक्ट में यही सिफर आईडी है, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो बस क्या करेगा, दो टेबल को एक जगह अटैच कर देगा, बट इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीटली क्या होगी, मिसलीडिंग होगी। उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट ये कर सकता है कि दोनों को एक प्लेस पे ला देगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडस्ट्री में यही दोनों यूज होते हैं, नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन का जब यूज करते हो जब आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे वर्क करना हो। क्योंकि नेचुरल ज्वाइन करोगे आप, दो रिजल्ट को एक प्लेस पे ले आओ, फिर उस पर आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन करो, डेटा को फिल्टराइज करके फिर आप सही करना पड़ता है। तो मैं नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, हाँ 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 बता देता हूँ, देखो बता देता हूँ, बहुत सही क्वेश्चन है। अन्यथा जैसे सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे देखो, सपोज करो कस्टमर टेबल जो था हमारे इसमें प्रोडक्ट टेबल है, सपोज इसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब सपोज ये प्रोडक्ट टेबल सपोज इस डेटाबेस में नहीं होता, सपोज ये होता कहाँ पे, एक अनदर डेटाबेस होता सपोज कहीं पे इसमें सिक्वल इन्वेंटरी में इसमें। और इस ये देखो अब मुझे सपोज प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी ही करनी है, हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में मुझे प्रोडक्ट आईडी एक्सेस करनी है। इस ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी कौन सी थी, और वो इस डेटाबेस में है ही नहीं, वो क्या है, अनदर डेटाबेस सिक्वल इन्वेंटरी। तो उस केस में कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इजी है, बस ना हायरार्की फॉलो करना पड़ता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल से ज्वाइन करानी थी इस बार, प्रोडक्ट से नहीं, ऑर्डर टेबल से और प्रोडक्ट से, क्योंकि मुझे ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी एक्सेस करना। ठीक है, तो हमने ऑर्डर टेबल से कनेक्ट कराया, ऑर्डर्स का ओएलियास क्रिएट कर लिया हमने, इसको ज्वाइन कराना है हमें प्रोडक्ट टेबल से, तभी तो हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आईडी आएगी, और वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं। तो अब ज्वाइन किसके साथ कराना होता है आपको, इन्वेंटरी
के अंदर। तो आपको देखो अनदर डेटाबेस जब आपको डेटा ज्वाइन कराना हो तो पूरे डेटाबेस का नेम देन डॉट देन टेबल का नेम, समझ रहे हो, सिंपल। अब इसका एलियास चाहे आप जो क्रिएट कर लो, अब तो सिंपल वैसे ही तरीका है। अब दोनों में प्रोडक्ट आईडी कॉमन है तो डायरेक्टली यूजिंग क्लॉज से कर लो, क्योंकि ऑर्डर टेबल में देखो प्रोडक्ट टेबल है ही और प्रोडक्ट आईडी है, देखो नहीं है इसमें तो ऑर्डर आईडी है यार, और प्रोडक्ट टेबल में हमारा सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, तो कैसे ज्वाइन होगा? सर है ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर टेबल में है प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो फिर ऑर्डर आइटम को बीच में लाना पड़ेगा। नहीं, ऑर्डर आइटम एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जिसके भी आप पे प्रोडक्ट, देखो ऑर्डर आईडी भी है प्रोडक्ट आईडी भी है, तो ऑर्डर आइटम को लाना होगा बीच में। नहीं फिर यहाँ पे ले लो आप ऑर्डर आइटम कर लो, ऑर्डर आइटम इसका नाम यूजिंग, अभी इससे प्रोडक्ट टेबल पहले ज्वाइन कर रहा है यूजिंग प्रोडक्ट आईडी। और ये कौन सा ज्वाइन है बता सकते हो, इनर है या आउटर ज्वाइन है? ये भी कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है आउटर ज्वाइन? इनर ज्वाइन है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ज्वाइन लिख रखा हूँ। अब इसको अगेन ज्वाइन करा लेना हूँ किसके साथ, ऑर्डर टेबल के साथ। ऑर्डर आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर्स नहीं ऑर्डर आइटम। देखो परफेक्ट रिजल्ट जनरेट हो गया आपके सामने, देखो सारे प्रोडक्ट आईडी एक्सेस हो रहे हैं। नहीं तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड ज्वाइन अक्रॉस डेटाबेस, क्या कहा है, मतलब अनदर डेटाबेस। इस तरह से मल्टीपल डेटाबेस आप ज्वाइन करा सकते हो। अब वही है, स्टार लगा रखा हूं तो सारे टेबल दिख रहे हैं, नहीं जो हम स्पेसिफाई कर तो कुछ टेबल दिखते, कुछ कॉलम दिखते हैं हमें, है ना। अभी तीनों डेटा आप देखो प्रोडक्ट टेबल से सारी आ रही है, आपकी दोनों टेबल से देखो, सबसे पहले ये ऑर्डर आइटम की डेटा है, फिर आपकी प्रोडक्ट टेबल की डेटा, फिर ऑर्डर टेबल की, तीनों टेबल की डेटा हमारे सामने है। आ रही समझ में सबको? तो इस तरह से हमारे पास डेटा एक्सेसिबल हो रहा है। डन। अब एक चीज और होता है, मैं बिफोर नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन पे गए, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, समझ गए? और क्वेश्चन करा दूं डेटाबेस से बाहर एक्सेस करने का, समझ रहे हो ना आप? सिंपल डेटाबेस का नेम डॉट टेबल का नेम, जिस भी टेबल से कराना हो, सिंपल। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे देखो आप यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। देखो सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन में भी होता है, सेल्फ ज्वाइन आउटर ज्वाइन में भी पॉसिबल है। तो किस सिनेरियो में सेल्फ ज्वाइन कहा जाता है उसको समझो आप। जैसे सपोज दैट सीक्वल एचआर एक डेटाबेस है जिसमें एक ही टेबल है सिंपल एम्प्लॉय का और ऑफिस। एम्प्लॉय टेबल में सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, देखो आप एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, सैलरी और रिपोर्ट्स टू। रिपोर्ट्स टू मतलब इनके मैनेजर का। इस एम्प्लॉय आईडी इसका मैनेजर ये है 37270, अगेन एक एम्प्लॉय है बट इसका कोई मैनेजर नहीं। मतलब कि क्या, एक ही टेबल हमारे पास ऐसा है जिसमें मैनेजर की भी इंफॉर्मेशन है और एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आप देखो ना ये एक एम्प्लॉय है जिसका मैनेजर ये है 37270, अगेन ये खुद भी एक एम्प्लॉय है कंपनी का बट इसकी कोई मैनेजर नहीं है। पॉसिबल है कंपनी का सीईओ हो सकता है बट इसकी एम्प्लॉय आईडी तो होगी ना। मतलब कि एक ही ऐसा टेबल है जहां पे सारे देखो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन थी और उसके मैनेजर की भी इंफॉर्मेशन, एक सिंगल टेबल में दोनों इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी। और ऑफिस एक अनदर टेबल है जिसमें सिर्फ उसके ऑफिस की लोकेशन वगैरह, देखो ऑफिस आईडी, एड्रेस कहाँ पे, उसकी सिटी कहाँ पे, स्टेट कहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो? अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे ना एक रिजल्ट जनरेट करनी है जिसमें क्या हो कि हर एक एम्प्लॉय की आईडी हो, इसके रिस्पेक्ट में इसके एम्प्लॉय नेम हो, इसका डेजिग्नेशन हो, कौन सा जॉब टाइटल, डेजिग्नेशन मतलब क्या, जॉब टाइटल, इसकी सैलरी, सैलरी चलो रहने दो एक सेकंड के लिए, जॉब टाइटल हो, देन एज इट इज इसके रिस्पेक्ट में इसके मैनेजर की आईडी हो, हु इज द मैनेजर, एंड इसके मैनेजर का नेम एंड उसकी जॉब टाइटल, ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली कंपनी में हायरार्की होती है, आपने यदि पढ़ा होगा जॉब की होगी भी, या इन फ्यूचर में जो अब कल को हम करेंगे तो ये चीजें होता है क्या कि हर एक कंपनी में ना एक हायरार्की होता है, आपको इसी वे में जाना होता है। मतलब आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को करोगे मेल, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर सीईओ, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए ना कि हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर हैं कौन। जैसे आप सपोज आपको ये चीज तो आईडी तो सबको पता है कि ये इसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, इस एम्प्लॉय का ये रिपोर्टिंग मैनेजर है, बट वो कंपनी में कल को मिलेगा तो उसका ये तो नहीं कहेगा हेलो 3727, नेम होना चाहिए ना उसका। जैसे सपोज उसको कॉल करना है, मेल ऐड करना है तो उसकी मेल आईडी होनी चाहिए। तो हम एक टेबल से दो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो एम्प्लॉय टेबल अलग होता है, मैनेजर टेबल अलग होता है, तब तो ज्वाइन करा के आप दोनों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन कर, अब एक ही टेबल है जिसमें दोनों इन्फॉर्मेशन, तो कैसे करोगे? सेल्फ ज्वाइन इसी में हेल्प करता है।
तो सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन भी होता है, इनर ज्वाइन से भी सेल्फ ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन से भी सेल्फ ज्वाइन होता है। मतलब क्या, देखो सेल्फ ज्वाइन से क्यों हुआ था सो समझो, एक ही टेबल को दो अलग अलग टेबल की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। खुद टेबल खुद के साथ अगेन ज्वाइन हो रहा है, सेल्फ मतलब खुद ही टेबल जो है, सेल्फ टेबल सेल्फ खुद से ज्वाइन कर रहा है, बट वो दोनों टाइम अलग अलग तरह से ट्रीट हो रहा है। पहली बार वो अपने एज ए एम्प्लॉय की तरह ट्रीट हो रहा है, दूसरी बार सेम टेबल एज ए मैनेजर टेबल ट्रीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। तो करके दिखाता हूं, देखो देखो सिंपल, जैसे आप ज्वाइन कराते थे वैसे ही सेलेक्ट, सारे रिकॉर्ड में ले रहा हूं। इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखना मत, बाद में आपको शेयर कर दूंगा, अभी बस ध्यान से देखना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सॉरी फ्रॉम नहीं लगा है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देन एम्प्लॉय का मैंने ई एलियास क्रिएट कर लिया। नाउ जो इनर ज्वाइन कर रहा हूं मैं, ज्वाइन विथ विच वन, अगेन एम्प्लॉय टेबल। देखो एम्प्लॉय टेबल खुद ही फिर से ज्वाइन किसके साथ कर रहा है, खुद के साथ। इसको पहले तो डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो डबल क्लिक करके, या जैसे भी इसको यूज कर सकते हो। इसका मैं एलियास सेम नहीं अलग अलग, तो एलियास अलग अलग हो गए, मतलब दोनों अलग, एक ही टेबल अलग अलग तरीके से ट्रीट होने लग गई है, यस और नो। नाउ अब देखो दोनों में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, बट यूजिंग क्लॉज यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो दोनों में, एक में रिपोर्टिंग, अब इन दोनों को जैसे ज्वाइन कैसे कराओगे, देखो एक रिपोर्टिंग मैनेजर के थ्रू ज्वाइन होगा और एक एम्प्लॉय के थ्रू ज्वाइन होगा। वो रिपोर्टिंग मैनेजर जिसके एम्प्लॉय है, समझो ध्यान से, वो रिपोर्टिंग मैनेजर जिसके एम्प्लॉय है, तो जो रिपोर्टिंग मैनेजर बनेगा उसके एम्प्लॉय तो होंगे ही होंगे। समझो ना, यदि कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है, सपोज मैं एज आप मैनेजर हो, तो आपके अंडर में वो होंगे ना एम्प्लॉय और भी। क्या ऐसा मैनेजर एग्जिस्ट करेगा जिसका कोई उसके अंडर में एम्प्लॉय नहीं, किसके मैनेजर, बट एक मैनेजर, एक एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिस जो मैनेजर नहीं हो। नॉर्मल एम्प्लॉय के मैनेजर, कोई खुद मैनेजर नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय नहीं होगा, तो मैं वो मैनेजर जिसके रिपोर्टिंग टू है उसके एम्प्लॉय आईडी से हम कनेक्ट ज्वाइन कराएंगे। समझ रहे हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही चीजों को समझो। रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स टू के साथ एम्प्लॉय आईडी ज्वाइन करेगा, तब क्या होगा, वो दोनों के बीच में इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होने के बाद वो रिकॉर्ड आएगा या वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो एम्प्लॉय के मैनेजर होंगे, वो एम्प्लॉय नहीं आएगा जिसके कोई मैनेजर नहीं। समझो, जैसे एम्प्लॉय टेबल और रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग एम्प्लॉय आईडी के साथ रिपोर्टिंग टू को यदि आप ज्वाइन कराओगे, ठीक है, तो जब ये ज्वाइन करेगा तो वही रिकॉर्ड आएगा ना जो जिसके कोई एम्प्लॉय, जिसके कोई मैनेजर है। वो एम्प्लॉय जिसके मैनेजर नहीं है वो रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं बनेगा, क्यों, तो इंटरसेक्ट होने पे वो कॉमन रिकॉर्ड्स जो नहीं होते वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो ये एम्प्लॉय जिसके रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करते हैं। समझ रहे हैं, और हमें ऐसा करना भी यही था कि वो एम्प्लॉय, वो सारे इन्फॉर्मेशन जनरेट करने थे जिसके कोई मैनेजर है, वो मैनेजर जिसके एम्प्लॉय कोई, सॉरी वो एम्प्लॉय जिसके मैनेजर नहीं हो तो सीईओ है, तो उसको एज एम्प्लॉय को ट्रीट भी नहीं करेगा, जो सीईओ है तो सीईओ के जैसे उसे ट्रीट होगी। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। एम्प्लॉय की जो रिपोर्टिंग्स टू है, रिपोर्ट्स टू, या आप यहाँ से लिख सकते हो डॉट एम्प्लॉय टू रिपोर्ट्स टू, स्पेलिंग देख लेना, रिपोर्ट्स टू ऐसे ही था ना, रिपोर्ट्स, हाँ ठीक है, रिपोर्ट्स टू के साथ ज्वाइन कराना है मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी। इधर आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों यूजिंग क्लॉज नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि कॉलम का नेम सेम नहीं थे। समझ रहे हैं ना, देखो एम्प्लॉय आईडी सारे आ रहे हैं आपके सामने, क्या ये वाली एम्प्लॉय आपके सामने आ रहा है जो 37 जिसके एम्प्लॉय नहीं है कोई, जिसका कोई, सॉरी जिसका मैनेजर नहीं है, क्या वो एम्प्लॉय आ रहा है आपके रिजल्ट में, देखो पूरे में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ है। बट यदि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में कर दूंगा, जैसे सपोज यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा, फिर वो आ जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट टेबल के प्रिविलेज देने लगेगा। तो एम्प्लॉय में तो ये है ही एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी में तो उसकी आईडी है ही नहीं, तो आ जाएगा, एक्सेस होने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, इसी को कहा जाता है सेल्फ ज्वाइन। अब देखो मैं ई डॉट एम्प्लॉय आईडी एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ से, और इसका फर्स्ट नेम एक्सेस करना था, बट देखो फर्स्ट नेम दोनों में है, मैनेजर टेबल में भी है और एम्प्लॉय टेबल में भी है, तो दोनों में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना चीजें, इसमें हर एक कॉलम एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर एक एट्रीब्यूट को एक दूसरे से स्पेसिफाई करके ही एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे मैं एम डॉट फर्स्ट नेम लिख दूं, देखो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम, दोनों फर्स्ट नेम है
यदि मैं एम डॉट फर्स्ट नेम लिख दूंगा तो मैनेजर का नेम आएगा सर, समझ रहे हो ना आप। तो हमें अभी फिलहाल किसकी एक्सेस करनी है, एम्प्लॉय का, तो मैंने ई डॉट फर्स्ट नेम लिखा, एज अ एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ क्योंकि इस दोनों का तो नेम फर्स्ट नेम ही है, एज एम्प्लॉय नेम, कॉमा, फिर इसका और क्या एक्सेस करना था, जॉब टाइटल, तो जॉब टाइटल किसका एक्सेस करना है, एम्प्लॉय का, तो ई डॉट जॉब टाइटल, समझ रहे हैं आप। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको मैनेजर की आईडी की एक्सेस करनी थी, तो एम डॉट मैनेजर आईडी लिखना पड़ेगा। एक एम डॉट रिपोर्ट्स टू, मैनेजर आईडी किसके थ्रू है, रिपोर्ट्स, तो आप एक्सेस करोगे रिपोर्ट्स, एंड m dot first name as first name और उसकी जॉब टाइटल, वो मैनेजर आईडी भी तो एक एम्प्लॉय, सॉरी रिपोर्ट्स टू नहीं, एम्प्लॉय आईडी। रिजल्ट देखो आप, एम्प्लॉय सारे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये उसके मैनेजर हैं, इसके बाय मिस्टेक इस पूरी कंपनी में एक ही मैनेजर है पूरे का। आप देखो टेबल जो है उसमें तो ऐसा ही है, तो जो टेबल देखो उसकी तो इन्फॉर्मेशन आएगा, देखो सभी के एक ही मैनेजर है 37270, पूरी कंपनी में एक ही मैनेजर है, तो एक ही हमारे पास भी रिजल्ट में आ रहा है। देखो उसका नेम क्या है, उबेंदा, उसकी एग्जीक्यूटिव से ये है, और देखो ये सारे एम्प्लॉई है, तो वो एम्प्लॉय नहीं है जो वो मैनेजर है, तो उसकी रिकॉर्ड पूरे टेबल में नहीं दिख रही है आपको, कहीं भी नहीं दिख रही। देखो 37270 कहीं भी नहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, ये हायरार्की क्रिएट हो गया, इस एम्प्लॉय की ये मैनेजर आईडी, उसकी ये नहीं, मेल आईडी होता तो मेल आईडी एक्सेस कर लेते हैं, तो है नहीं तो हम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप सभी लोग। इसी देखो आप, यही इसी को कहा जाता है सेल्फ इनर ज्वाइन, देखो इसी का नाम है क्या, सेल्फ इनर ज्वाइन। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट लगा दिया, दिस बिकम सेल्फ आउटर, तो कहा ये दोनों सिमिलर ही है, बस नाम अलग अलग दे रखा है लोग, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब बस देखो, अब इसका नेम आने लगा ना लेफ्ट ज्वाइन में, क्योंकि ये एम्प्लॉय ऑलरेडी था। तो देखो 37270, मैंने बताया था ना आपको कि लेफ्ट टेबल के प्रिविलेज देने लगेगा, तो लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय था तो उसके रिकॉर्ड आने लगे हमारे सामने। आ गई बात समझ में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनर ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ आउटर। परफेक्ट, आई सबको क्लियर है। घर पे जाके थोड़ा पढ़ाई कर लेना। राजेश क्या हो गया, जागरण में बैठे थोड़ी हो, माता जी नहीं डाल के तो नहीं गई, सर भी इतनी बार ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो अपने, हैं? अरे रात में सोए नहीं थे क्या, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ठीक नहीं लग रही तबीयत, चले जाओ वहां कीचड़ बैठ जाओ, टेस्ट। अब बचा है नेचुरल ज्वाइन, डिस्कस करोगे नेक्स्ट क्लास में, पूरी फाइल में आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, और कल की क्लास में नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, हैविंग क्लॉज और ग्रुप बाय डिस्कशन, आप लोग घर से थोड़ा सा क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन पढ़ के आना, और इसमें प्रैक्टिस कर लेना। वो जो चीट शीट दिया हो ना, उसमें क्वेश्चंस हैं, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं सेल्फ ज्वाइन पर, बहुत क्वेश्चन होते हैं, देखो ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो सेल्फ ज्वाइन पे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और इंटरव्यू उसमें सर्च कर लेना इंटरनेट से, और वहां से करने का ट्राई करना। सेल्फ ज्वाइन को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्या आ रहा है, सेल्फ। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन ना इनर ज्वाइन को यूज करता है बेसिकली, और थोड़ा सा आप घर पे बैठ के इसको पढ़ लेना, और कल की क्लास में क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन डिस्कस करूंगा, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो समझ में ज्यादा आएगा, और हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये फाइल पूरी पूरी मैंने भेज दिया है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी को बताइए प्लीज, ठीक है।